शांत एकदम रहना। लेक्चर नंबर 9 आज हम पढ़ने वाले हैं ना। देखो आज हम पढ़ाने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या मैं बोल रहा हूं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमने तुम लोगों से बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, राइट। वहां पे क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों यूज करते हो? क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है कि इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन होती है फ्लावर में देखा गया है उसे दूर करना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता था कि सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होने की वजह से प्लांट में इनब्रीडिंग समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि ऐसे में हमने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दिया था विद द हेल्प ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अब हमें क्या करना है कि हमें खुद का एक ऐसा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। तो तुमने क्या किया था बताओ? पॉलन ग्रेन वगैरह से क्या तुमने वो एंथर से तुमने पॉलन ग्रेन लिया है ना। अब तुमने उसको पॉलन बैंक में स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। स्टोर तुमने इस नाम पे किया कि शायद ही कुछ समय बाद हम इस पॉलन ग्रेन को यूज करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के समय, जहां पे हम इस डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे स्टिग्मा पर और इससे हमारा मनपसंद जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकना पड़ता है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना होगा और क्रॉस पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली करना होगा, यानी हम खुद जाएंगे पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे। समझ में आई? तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब पढ़ते हैं। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यहां पे स्टेप्स पहला जानते हो कौन सा होता है? इमैस्कुलेशन। क्या होता है? इमैस्कुलेशन। फिर तुम इसके बाद करोगे, क्या करोगे बताओ? इमैस्कुलेशन के बाद करोगे तुम बैगिंग। क्या करोगे? ये होता क्या अभी हम समझाएंगे तुम लोग को। बैगिंग के बाद तुम्हें करना पड़ता है क्या? डी बैगिंग। क्या करना पड़ता है? डी बैगिंग। और डी बैगिंग के बाद तुम्हें वापस करना है डस्टिंग। क्या करना है? डस्टिंग। और डस्टिंग के बाद तुम्हें क्या करना है? वापस रीबैगिंग करनी है। क्या करनी है? रीबैगिंग। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक चीज मुझे जरा ध्यान से बताना। ये यहां पे एक फ्लावर है, इधर देखो। ये इसका क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। और ये इसका क्या था? एंथर। क्या था? एंथर। अब मुझे एक बात बताना, अगर यहां पे अभी एंथर है, स्टिग्मा भी है, तो यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो मुझे खुद का एक ऐसा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है प्लांट से, यानी फ्लावर से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका पॉलन ग्रेन इस पे ना गिर जाए, हमें एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंथर को उसके फ्लावर के बड स्टेज में ही क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताना, चलो मान लो मैंने एंथर को रिमूव कर दिया, लेकिन अब जो है इन फ्लावर में तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया ना, लेकिन क्या पता किसी और दूसरे फ्लावर के एंथर का है ना पॉलन ग्रेन निकल करके इस पे आ जाए, किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस पर रिलीज हो जाए। तो इसमें हो सकता है ना, जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर मुझे क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, जो मैं बनाना चाहता हूं, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इस पे कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन ना गिरे, इसके लिए हम इसको कर देते हैं पैक। क्या कर देते हैं? स्टिग्मा को क्या कर देते हैं? एक बटर पेपर से क्या कर देते हैं? इसको पैक कर देते हैं। तो उस पैक करने की प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। और डी बैगिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? सुनना, तुमने इसको पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक कर दिया। किसको? स्टिग्मा को। नींद आने लगी? अब नहीं नींद आने लगी, पढ़ते समय नींद क्या आने लगती है? चलो अब इधर ध्यान दो। ओए हाथ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अब ऐसा समय आ गया है कि हमने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लिया है ना, जो हमने पॉलन बैंक में स्टोर किया था,
उस डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर क्या करना है, छिड़कना है, डस्टिंग करनी है। क्या करनी है, डस्टिंग। तो रिलीज करना उसको बोलते हैं डस्टिंग। लेकिन रिलीज होने से पहले इसको ओपन करोगे ना, स्टिग्मा को जो बटर पेपर से क्लोज किया था उसको क्या करोगे आप, ओपन करोगे। तो ओपन करने को बोलते हैं डीबैगिंग। क्या बोलते हैं, डीबैगिंग। एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया नहीं है बट मैं लिखवा दिया हूं, डीबैगिंग। फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन की डस्टिंग, यानी छिड़कोगे उस पे स्टिग्मा पर, तो उसको क्या बोलेंगे, डस्टिंग। अब क्या करोगे, जब तक पॉलन जर्मिनेट नहीं कर जाता है वापस से हम इसको क्या कर देंगे, वापस से स्टिग्मा को क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। यानी रीबैगिंग कर रहे हैं। री का मतलब अगेन, बैगिंग का मतलब पैक कर देना। वापस इसको हम क्लोज कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीबैगिंग। समझ में आया, ठीक है। क्यों रीबैगिंग कर रहे हो सर वापस से, क्योंकि अभी तक पॉलन, जब हमने इस पे पॉलिनेशन कराया आर्टिफिशियली, तो यहाँ पे अभी पॉलन जर्मिनेट नहीं हुआ ना। जब तक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो जाता है, क्या नहीं हो जाता, जर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको वापस खोलेंगे नहीं। अब जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा तो इसको हम ओपन कर देंगे। क्यों ओपन कर देंगे, क्योंकि अब इससे बनेगा क्या, फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो सीड वगैरह होते हैं ना वो बनेगा। समझ में आया, ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, है ना, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम इट्स बड स्टेज, ठीक है। क्यों रिमूव करते हो, क्यों रिमूव करते हो, रिमूव क्यों कर रहे हो, सही बैठो, सही बैठ जाओ। इधर देखो, रिमूव क्यों कर रहे हो बताओ। अच्छा चलो चला देते हैं। रिमूव इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट पॉलिनेशन ऑफ अनडिजायर, क्या, अनडिजायर, डिजायर की स्पेलिंग क्या होती है, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, यानी एंथर को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि कहीं बाहर वाले प्लांट से, फ्लावर के पॉलन ग्रेन से एंथर आकर के इस पे रिलीज ना हो जाए, तो हमने क्या किया है, इसको बटर पेपर से स्टिग्मा को क्या कर दोगे, अब कवर कर दोगे, ठीक है। तो बैगिंग का मतलब क्या होता है, कवर द स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा को क्या कर दिया तुमने, कवर, टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, रिलीज ऑफ अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन फ्रॉम अदर फ्लावर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और डीबैगिंग को तुमने क्या किया था बताओ, डीबैगिंग का मतलब ये था, डीबैगिंग का मतलब क्या होता है बताओ, ओपन द स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा को ओपन कर देना। और डस्टिंग का मतलब क्या होता है, रिलीज द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने क्या कर दिया है, इसको वापस ओपन कर दिया। फिर क्या करते हो, रीबैगिंग करते हो, अगेन क्लोज द स्टिग्मा। किससे बंद करते हो बताओ, यहां पे तुमने बैगिंग किया था, बताओ किससे बैगिंग करते हो बताओ, बटर पेपर, किससे, बटर पेपर एक ले लेते हो, ठीक है, विद बटर पेपर until pollen germinates on स्टिग्मा, जब तक स्टिग्मा पर पॉलन जर्मिनेट ना हो जाए। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी, यही चीज यहाँ पे बगल वाले में भी लिखा है, इमैस्कुलेशन बगल में लिखा है। अब तुम लोग मुझे बताओगे इमैस्कुलेशन क्या होता है, बताओ। ये, हाँ, ये क्या है, एंथर है, ये क्या है, बहुत बढ़िया, ये है भैया एंथर, ठीक।
ये है एंथर, और तुमने क्या कर दिया था, एंथर को रिमूव क्या कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, यहां से काट दिया था, यानी कि क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ एंथर। कौन से स्टेज में किया था बताओ, बड स्टेज में किया था, है ना, बड स्टेज ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। क्यों किया था, टू प्रिवेंट पॉलिनेशन, क्या करने के लिए, पॉलिनेशन को रोकने के लिए किया था। कौन से पॉलिन ग्रेन का, अनडिजायर्ड, है ना, अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन यहां पे नहीं यूज होने चाहिए, ठीक है। इमैस्कुलेशन कर क्यों रहे थे, टू प्रोडक्ट ऑफ आवर सेल्फ, है ना, यानी आर्टिफिशियली, ठीक है, खुद प्रोडक्ट हमको बनवाना था, इसीलिए हमने क्या किया, ये काम कर दिया। अब बैगिंग का मतलब क्या होता है बताओ, हाँ, बैगिंग का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है पिस्टिल या कार्पेल, ये इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देंगे किससे, बटर पेपर से। किससे कवर कर दोगे, हाँ, ये क्या है, कवर द स्टिग्मा, कवर द स्टिग्मा विद, हाँ, विद बटर पेपर। अरे आता है ना बटर पेपर, या गोल्ड फॉइल ले लो, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल ले लो, या पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हो, पॉलीथीन। इससे हमने क्या कर दिया बताओ, इसको कवर दिया। कवर कर क्यों दिया, इधर देखो, क्योंकि इसके ऊपर ये जो अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन क्या ना होने पाए, रिलीज ना होने पाए, ठीक है। इसीलिए अगर रिलीज हो जाएगा तो बताओ पॉलिनेशन नहीं हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा ना, और जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा, तो हम अपना मनपसंद जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो पॉलिनेशन रोकना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक प्लांट सिलेक्ट करो, प्लांट सिलेक्ट करने के बाद एक फ्लावर सिलेक्ट करो जिसमें तुमने क्या किया है, इमैस्कुलेशन किया है, और जिसमें तुमने क्या किया है, बैगिंग किया है, सही बात है। उसमें कुछ निशान लगाओ भाई कि हमने इसी में काम करना था। तो एक प्लांट लो, सिलेक्ट करो, फिर फ्लावर को सिलेक्ट करो, उस फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दो, फिर उसी फ्लावर के स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर दो, फिर जो पॉलन बैंक में तुमने स्टोर किया पॉलन ग्रेन, उसको निकालो, कुछ देर तक रखो, इसके बाद क्या कर दो, डस्टिंग कर दो, वापस से बंद कर दो। समझ में आई बात, बताओ इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या था, इसके बाद था डी बैगिंग। क्या मैंने बोला, डी बैगिंग। ये जो तुमने, ये स्टिग्मा है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको तुमने क्या किया था, ये कवर किया था ना। अब कवर करने के बाद तुम्हें क्या कर देना, इसको क्या कर देना, ओपन कर देना। क्या कर देता है, ओपन फॉर पॉलन डस्टिंग, ओपन फॉर पॉलन डस्टिंग। पॉलन को क्या करने के लिए, इस पे पॉलन को डस्ट करने के लिए, यानी पॉलन को छिड़कने के लिए। सही बात है, सही बात है। रिलीज ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, ठीक, तो इसे ही बोलते हैं डी बैगिंग। अगेन यहां पे लिखोगे, ओपन द स्टिग्मा, स्टिग्मा फॉर डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स। ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद डस्टिंग का मतलब अभी मैंने बताया ना यार, क्या करना है, यहां पे क्या करना है, रिलीज कर दो, रिलीज ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, डस्टिंग। सही बात है ना, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ जाओ। अच्छा हाँ, अब देखो रीबैगिंग, रीबैगिंग क्या करोगे बताओ, अगेन वी कवर या वी क्लोज द स्टिग्मा, स्टिग्मा कभी कभी पिस्टिल या कार्पेल भी दिया होता है, ठीक है, विद पॉलीथीन या बटर पेपर, ठीक है, या बटर पेपर, अंटिल अभी लिखा था ना, अंटिल पॉलन जर्मिनेट्स,
जब तक पॉलन ग्रेन क्या नहीं हो जाता है, जर्मिनेट नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे, वापस से बंद कर देंगे। समझ में आया? तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे बताओ? सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा सर जी, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ फ्लावर, फिर इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर डी बैगिंग, फिर डस्टिंग, फिर समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो तुम खुद कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना? उसके लिए कभी बताऊंगा कैसे क्या करना पड़ेगा तुमको। हाँ भाई आगे देखो। अरे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर पॉलन ग्रेन का जब पॉलिनेशन हो जाता है तो अब पॉलन ग्रेन करती है स्टिग्मा पर जर्मिनेट, क्या करेगी? और जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? मैंने बताया था पॉलन ग्रेन में इंटाइन होता है, वो आगे जाकर के इलोंगेट करके पॉलन ट्यूब बनाती है, और वही पॉलन ट्यूब क्या करता है, पॉलन ग्रेन की जो जर्म पोर होती है उससे बाहर आती है। क्या आती है? बाहर आती है, और उसमें प्रेजेंट होते हैं दो सेल, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इनकी खाना पूर्ति करती है, और जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाते हैं। बोलो हाँ, बनाते हैं। आई बात सुन में? ठीक है ना? तो यहां पर पॉलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा? और इस पॉलन ट्यूब के साथ आएगी जनरेटिव सेल, फिर आगे जाकर के जनरेटिव सेल डिवाइड यानी माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाएगी। तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से लेकर के पॉलन ट्यूब का बनना, और उस है ना पॉलन ट्यूब का बनना और एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रवेश करना, इसको ही यहीं तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन का मतलब मेल से हो गया और पिस्टिल का मतलब कार्पेल से। तो यहां पे मेल फीमेल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझ में आई बात? तो इसमें तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ? इसमें ये लिखोगे द प्रोसेस फ्रॉम pollination of pollen grains to its germination on stigma to form pollen tube entering into embryo sac is called pollen pistil interaction। बताओ, समझ में आ गई बात? इसे क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो डायग्रामेटिकली हम थोड़ा समझा देते हैं, यहां पे ध्यान से देखना। ये क्या है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये क्या है? ओवरी। क्या ये? ओवरी। क्या मैंने तुम्हें यहां पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था? इधर देखो, इधर 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 ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया था? ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया था ना? ये यहां पे इसका प्लेसेंटा था। क्या था? प्लेसेंटा, है ना? और ये क्या था? फ्यूनिकल, है ना? और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। किसका है? ओव्यूल का। और इसी के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका क्या नाम बताओ? एम्ब्रायो सैक। क्या नाम है? ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि ये जो एग है, क्या मैंने बोला? एग किधर साइड होता है? माइक्रोपाइल साइड की तरफ होता है कि क्या बोलते हैं, चैलेजा की तरफ?
पायल की तरफ। एक बार बताओ, ये उल्टा है ना, ऐसे है ना, ऐसे है। अगर इसको हम उठा करके सीधा कर दे ऐसे, ठीक है, अभी तुमको क्या लग रहा होगा, ध्यान से देखना, अभी तुमको लग रहा होगा ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये किसके नीचे है बताओ? एंटीपोडल सेल्स के नीचे है ना, बिलो, एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है तुम लोग पूछ रहे हैं, सुनो मैं बता रहा हूं, ये जो पोलर न्यूक्लियाई तुमको दिख रही है ये एंटीपोडल सेल्स के बिलो, सुन लो, पोलर न्यूक्लियाई को सेंटर, अरे भाई सेंट्रल सेल का मतलब है एक बड़ा सेल, तुमको भी सेंट्रल सेल नहीं पता चल पाया? पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नहीं थे, तो इसी को तो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये एंटीपोडल सेल के नीचे होते हैं, यानी बिलो द एंटीपोडल सेल, या एक्स सेल के नीचे होते हैं, बिलो द एक्स सेल। नहीं, गलत, तुम ऐसे देख रही हो ना, अब इसको ऐसे कर दो। एक बात मुझे बताना, जब तुम ओव्यूल को अब ऐसे कर दिया, इधर देखो ये ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है, और ये इधर देखो एम्ब्रायो सैक। अब बताओ ये तुम्हारी एंटीपोडल सेल इधर आ गई ना, और ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या है? ठीक है, और इधर ये दो सिनर्जिड, ये एक्सेल। अब मुझे बताओ पोलर न्यूक्लियाई किसके बिलो है, किसके नीचे है? एक्सेल के नीचे। तो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है नीट का, समझ में आ रही है बात ना? हाँ, तो ये ऐसे ओव्यूल तुम उल्टा बनाई हो, उल्टा है लेकिन ये सीधा भी होता है ना, ठीक है ना, जब मैच्योर हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो पोलर न्यूक्लियाई होती है वो एक्सेल के बिलो होती है। क्या होती है? एक्सेल के बिलो होती है। एंटीपोडल सेल नीचे होती है, क्या होती है? नीचे होती है, और सिनर्जिड सबसे ऊपर होता है। तो यहीं से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा। बताओ समझ में आ गई? बोलो हाँ आ गई। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कर देना, इधर देखो, ये है, इधर सुनो, अलग से बना लेते हैं इसको। इधर देखो, यहां पर हमने क्या रिलीज कर दिया बताओ? इधर हमने कर दिया पॉलिन ग्रेन को रिलीज, क्या कर दिया? यानी यहां पे क्या किया हमने? पॉलिनेशन। क्या किया है? ये देखो, ये है पॉलिन ग्रेन, क्या है ये इसकी एग्जाइन है, राइट, पी फॉर पॉलिन ग्रेन, ठीक है। अब यहां पे ये पॉलिन ग्रेन का क्या होगा बताओ? यहां पर होती है पॉलिन ग्रेन की जर्मिनेशन, क्या होगी? ठीक है, पहले नंबर पे क्या हुआ? पॉलिनेशन। क्या हुआ? पॉलिनेशन। और दूसरे नंबर पे क्या हुआ? पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। ऑन स्टिग्मा पर तुमने क्या किया? जर्मिनेट किया। जहां पर क्या होती है, जहां पर क्या होती है, जो इंटाइन है, क्या मैंने बोला? इंटाइन इलोंगेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और इलोंगेट होने के बाद ये बनाएगी पॉलन ट्यूब। क्या बनाएगी? बताओ, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, यहां पे ये क्या है? ये है एग्जाइन। क्या है ये? एग्जाइन जानते हो क्या बनाती है? ये बनाती है कुछ एंजाइम। क्या बनाती है? ये एंजाइम बनाएगी, और ये एंजाइम क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगी। क्या करेगी? डाइजेस्ट स्टिग्मल सेल्स। क्या करेगी? डाइजेस्ट स्टिग्मल सेल्स, यानी स्टिग्मा की सेल को डाइजेस्ट, यानी क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों डिस्ट्रॉय करना है? ताकि पॉलन ट्यूब आराम से बन जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये एंटाइन खींच करके ये क्या बना रही है? पॉलन ट्यूब। क्या बना रही है? हाँ, ये बना रही है भैया पॉलन ट्यूब। इतना काम समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं तुमको बता दूं, यहां पर तुम जो बना रही हो पॉलन ट्यूब, क्या बना रहे हो? पॉलन ट्यूब, है ना। इस पॉलन ट्यूब में जानते हो क्या है? दो सेल होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या होता है? जनरेटिव सेल। क्या होता है? अब ये जनरेटिव सेल जानते हो क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस करेगी, तो दो मेल गेमिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो मेल गेमिट। याद करो, मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बताया था कि जो 60% पॉलिनेशन होता है वो कौन से सेल स्टेज में होता है? टू सेल स्टेज, है ना, है ना। और जो 40% होता है पॉलिनेशन, वो किस स्टेज में? 3 सेल स्टेज में।
3 सेल स्टेज में। आई बात समझ में? तो यहां पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा भैया, यहां पे हमको दिखाना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से देखना, ये एक सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल और ये एक सेल है जिसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या नाम है? अब ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 1 और 2 क्या बना रही है? मेल गेमेट। क्या बना रही है? बना ली मेल गेमेट, बना ली। अब ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब क्या कर रही है? ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब इंटर कर रही है। क्या कर रही है? इंटर। पहले ओव्यूल को इंटर करेगी ना, ओव्यूल को इंटर करने के बाद ये फिर एम्ब्रायो सैक में घुस गई। क्या हो गई? घुस गई। और घुसने के बाद क्या करती है? ये 2 मेल गेमेट को क्या कर दी? ये 2 मेल गेमेट को एम्ब्रायो सैक के अंदर रिलीज कर दी। अभी सिर्फ रिलीज हुआ है। क्या हुआ है? अभी रिलीज हुआ है, बना नहीं है ना, यहां पे फ्यूजन नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना, सिर्फ रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहां तक के रिलीजन को अभी क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है, रिलीज हो गया। अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई? रिलीज हो गया, इनमें से एक मेल गेमेट फ्यूज होगा एक सेल के साथ और दूसरा मेल गेमेट क्या होगा? फ्यूज होगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो मेल गेमेट का एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? तो मुझे एक चीज बताना, यहां पे एक एक स्टेप में पढ़ना ध्यान से। सबसे पहले तुमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या जाना? रुक जाना, यहां पे सबसे पहला फंडा क्या था? पॉलिनेशन करवाया था। क्या कराया? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ। पॉलन ग्रेन क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ, है ना? बहुत बढ़िया। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब कौन बनाती है? इंटाइन। कौन बनाता है ना? और ये पॉलन ग्रेन बाहर आएगा आउट फ्रॉम जर्म पोर। कहां से आएगा? सही बात है, जर्म पोर से बाहर आएगा। बोलो हां सर आएगा। ठीक है ना? अब इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है बताओ? पॉलन ट्यूब विद 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। सही बात है? बोलो हां सर सही बात है। अब ये जो जनरेटिव सेल होता है, ध्यान सुनना, ये जनरेटिव सेल क्या करती है? माइटोसिस करती है। क्या करती है? माइटोसिस करती है। और माइटोसिस करने के बाद 2 मेल गेमेट बनाएगी। बोलो 2 मेल गेमेट्स। क्या बनाएगी? दोनों मेल गेमेट N+N यानी कि हैप्लॉइड होते हैं दोनों। सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो पॉलन ट्यूब होता है, ध्यान सुनना, पॉलन ट्यूब कहां इंटर करेंगे? कहां इंटर करेंगे? बहुत सही, एम्ब्रायो सैक में। ठीक है, अब ये बताओ, एम्ब्रायो सैक के पहले सबसे पहले ओव्यूल में एंटर करते थे ना। अब एम्ब्रायो सैक के कौन वाले रीजन में बताओ? फिलीफॉर्म एपर्टस, याद करो, है ना? फिलीफॉर्म एपर्टस से क्या करेंगे? एंटर करेंगे। याद करो, यहां पे मैंने कुछ फिलीफॉर्म एपर्टस बनाया था, ये सिनर्जिड थी, ये एक सेल, है ना? इतनी बात ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब एम्ब्रायो सैक से एंटर की, इसके बाद क्या होता है बताओ? अब इसने जो 2 मेल गेमेट था, क्या था? 2 मेल गेमेट्स को क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। क्या कर देगी? ये देखो क्या कर दी? रिलीज इन एम्ब्रायो, इन एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में रिलीज कर दी, है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। कितने मेल गेमेट थे? 2। एक ये, एक ये, है ना? एक मेल गेमेट ये है और एक मेल गेमेट, 1 मेल गेमेट ये है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? कहां है? एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पूरी बात खत्म हो गई, पूरी बात खत्म हो गई। तो यहां तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? जैसे ही मेल गेमेट एम्ब्रायो सैक के अंदर चला जाता है, फिर होता क्या है? जो तुमने देखा था वेजिटेटिव सेल, क्या देखा था? ये हो जाते हैं डीजनरेट। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट आफ्टर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको डीजनरेट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि पॉलन ट्यूब बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना? क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले स्टिग्मा की सेल को डाइजेस्ट करो,
फिर क्या करना है, उस पॉलन ट्यूब को स्टाइल से होते हुए ले जाओ। कहां से? स्टाइल से होते हुए ले जाओ। तो यहां पे सेल को हटना पड़ेगा ना किनारे, गड्ढा करते चला जाएगा, इन्वेजिनेशन होगा, फिर फाइनली पॉलन ट्यूब कहां पहुंचती है? ओव्यूल में, और ओव्यूल के अंदर कहां? एम्ब्रायो सैक के अंदर। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। बताओ भैया, समझ में आई बात? इसे ही क्या बोलते हैं हम? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? चलो इधर देखो, एक ये मेल गिमिट है और एक ये मेल गिमिट है। वन मेल गिमिट विद हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, और एक मेल गिमिट ये है, ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। सब लोग ध्यान सुनो, तुम लोग को मन नहीं लग रहा है क्या? इधर देखो, अब मैंने तुमको क्या बताया था? एम्ब्रायो सैक में एक होता है एग सेल और एक होता है पोलर न्यूक्लियाई। चलो एम्ब्रायो सैक को थोड़ा बना लो भैया, बहुत देर से ये तड़प रहा है। बड़ा समय बनाता हूं, ठीक? मैं ये भी लिख देता हूं, ये चैलेजा साइड है। क्या है ना? और ये क्या है? माइक्रोपाइल रीजन है, राइट? कौन सा रीजन है? यहां पर ध्यान देखो, फिलीफॉर्म एपाइटस था। क्या था? फिलीफॉर्म एपाइटस। क्या तुमने इसके अंदर मेल गिमिट को रिलीज किया है? ये दोनों क्या है? क्या है? अब इनमें से ये वाला जो मेल गिमिट है, ये इसके साथ यानी एग सेल के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज। तो यहां पे ये है एग सेल। क्या है? एग सेल। और ये क्या है बताओ? हो रहा है इसके अंदर फ्यूजन। क्या हो रहा है? फ्यूजन। तो यहां पे क्या होता है? वन मेल गिमिट फ्यूज विद न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। किसके न्यूक्लियस के साथ? एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है, और इसे ही हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? या फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन बोलो या फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? अब मुझे जरा एक बात बताना, ये मेल गिमिट हैप्लॉइड था, ये मेल गिमिट क्या था? हैप्लॉइड था, और एग सेल भी कैसा है? हैप्लॉइड। तो मुझे एक चीज बताना, हाँ, एग सेल कैसा था? हैप्लॉइड, और वन मेल गिमिट भी कैसा था? हैप्लॉइड। तो यहां पे जब फ्यूजन या सिंगेमी होता है तो एक डिप्लॉइड कंटेंट बनता है जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट। कैसा होता है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? क्या हुआ? जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन के बाद वही फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बनेगा जाइगोट। अब क्या होता है कि ये जो ये है पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। अब जानते हो क्या होता है? ये जो मेल गिमिट है अब इसके साथ फ्यूज हो जाएगी। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो कितने न्यूक्लियस है बताओ? 3 हो गए ना? 3 न्यूक्लियस हो गए। एक मेल गिमिट का न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस हो गया। तो मुझे एक बात बताना, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 मेल गिमिट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज। यानी यहां पर होगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है क्या? एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। मुझे एक चीज बताना, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे n+n वाले, ये जब फ्यूज होंगे तो 2n बनेंगे, और 1 मेल गिमिट n था। अब मुझे जरा एक चीज बताना, 2n + n = 2, तो एंडोस्पर्म कैसा हुआ? कैसा हुआ? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? पोलर न्यूक्लियाई कैसा था? n+n मतलब 2n फ्यूज हुआ था ना। अब ये कैसा हो गया? मेल गिमिट, यानी बन गया आगे 3n एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो अब जरा मुझे एक चीज बताना, कितनी बार फ्यूजन हुआ है? यानी कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है?
2 बार। तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? ठीक, हाँ यही है, एकदम आसान भाषा में समझो इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बताओ? क्या होता है? एक होता है सिंगैमी, क्या होता है? और एक होता है आपका, क्या होता है बताओ? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल, मुझे बताना सिंगैमी में क्या बनाए थे तुम? जाइगोट। क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? सिंगैमी यहां पे हुई थी ना, सिंगैमी को ही बोलते फ्यूजन। सिंगैमी जिसमें बना था जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन में क्या तुम आगे बनाते हो? एंडोस्पर्म। क्या बनाते हो? ठीक है, जाइगोट 2n और एंडोस्पर्म 3n। बताओ समझ में आ गई बात? तुमसे कोई पूछे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो बता देना, द पॉलन, द मेल गेमेट्स दैट वर रिलीज्ड इन एम्ब्रायो सैक वेयर वन पॉलन ग्रेन विल फ्यूज विद egg cell do syngamy and fusion, then after fertilization to form diploid content of zygote, and in triple fusion, ठीक है ना, in triple fusion one male gamete या second other male gamete fuse with polar nuclei to form triploid content of endosperm by the process triple fusion, and this process includes in double fertilization। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंगैमी क्या होती है या फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल नहीं, अभी सुनना, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी में ये वाला, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में ये वाला, और पूछ लेगा डबल फर्टिलाइजेशन तो दोनों को मिला करके लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? एक चीज और मैं बताऊंगा, उसके ऊपर क्लास में ओवर कर देता हूं, पूछो क्या। मुझे जरा एक चीज ये बता देता ना, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने क्या किया था? सेम स्पीसीज वाले पॉलन का ट्रांसफर कराया था स्टिग्मा पे या डिफरेंट स्पीसीज वाले? सेम। जो पॉलिनेशन होता है स्टिग्मा पर वो क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज के होने चाहिए। आई बात समझ में? जैसे कि यहां पे देखो, इधर ध्यान देना, ये पता है ये किसका कार्पेल है? ये है रोज का। किसका है? रोज फ्लावर। किसका है? राइट, रोज फ्लावर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी एक फ्लावर लेना है जो कौन सा है? कौन सा है? रोज का है। और इस रोज के एंथर से हमने उठाया क्या? पॉलन ग्रेन। क्या उठाया? अब इस पॉलन ग्रेन को हम इस पर डस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी करा दिया पॉलिनेशन। अब जब पॉलिनेशन होगा तभी जाकर के ये स्टिग्मा पर क्या होगा? ये स्टिग्मा पर तभी जाकर के जर्मिनेट होगा। क्या होगा? क्या होगा? इसका जर्मिनेशन होगा। लेकिन अब एक बात मुझे बताओ, हमने यहां पे रोज का, यह फ्लावर रोज का लिया है और हमने रोज का ना ले लिया, हमने चाइना रोज ले लिया। क्या ले लिया? क्या ले लिया? चाइना रोज। ये बताओ डिफरेंट स्पीसीज नहीं हो गई? डिफरेंट स्पीसीज हो गई ना। अब इससे हमने क्या निकाला? पॉलन ग्रेन, और इसको हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर डस्टिंग कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉलन पिस्टिल रिजेक्शन। यहां क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? पॉलन पिस्टिल रिजेक्शन। ठीक है ना? तो पॉलन पिस्टिल रिजेक्शन क्या होता है? हाँ, जब डिफरेंट, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, जब एक ऐसी स्पीसीज हो जो मान लो रोज प्लांट हो और हमने डिफरेंट स्पीसीज वाले प्लांट से क्या निकाला? एंथर लिया और उस पे यानी कि पॉलिनेशन करवा दिया, तो वहां पे क्या कर देगी? पिस्टिल इसको रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? है ना? तो क्या लिखोगे? हाँ, पिस्टिल या स्टिग्मा will reject pollen grains from different species of plant, है ना, तो इट्स जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन का डिफरेंट प्लांट से आना, इसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी कि भैया यहाँ पे हमको पॉलन पिस्टिल को इंटरेक्ट नहीं कराना है, जर्मिनेशन नहीं होगा। समझ जाएगी कि ये हमारे बिरादरी का नहीं है, ये किसी और बिरादरी का है, और इसको ही क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल रिजेक्शन। बताओ, घोड़े की शादी गधे के साथ कराओगे कि घोड़ी की साथ? घोड़े की शादी घोड़ी के साथ करवाओगे, सही बात है ना? लड़का की शादी लड़की के साथ करवाओगे, कुत्ता की शादी बंदर के साथ थोड़ी ना हो सकती है, तो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा ना, गेमेट नहीं बनेगा ना, सही बात है ना?
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, रॉन्ग पॉलिन ग्रेन, क्या मैंने बोला, रॉन्ग पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन हो तो जाएगा, पॉलिनेशन होता क्या है, बस आकर गिर जाना ना स्टिग्मा पर, लेकिन यहां पर इसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, इसे ही बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, ठीक। सोने दो इसको। मैं खुद इतनी आलसी और मेरे आगे ऐसे लोग तो क्या होगा। चलो भैया आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, बता इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो अब क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। चुप गधी हो गया एकदम, इधर सुनो, मुझे एक तुम बताओ, ये बताओ पॉलिनेशन क्या है, रुक जाओ, पॉलिनेशन क्या है, कैसे बता, मुंह से बताओ, हिंदी में बताओ ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं ना वैसे बताओ। पॉलिनेशन कई बार भाषा आया ना पॉलिनेशन में, बताओ। अरे जैसे तुम बोलते हो यार वैसे बोलना होगा, तरीका क्या होता है बोलने के लिए, आंसर देने के लिए भी कई तरीके होते हैं, अपने तरीके से बताओ। चलो तुम बताओ, तुम बताओ। है ना, तब इसको थोड़ा उस तरह बताओ, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। हाँ तुम बताओ। अरे ट्रांसफर हो गया ना, ट्रांसफर को रिलीज बोलते हैं। बताओ अंजना। ट्रांसफर टू पॉलिन ग्रेन मतलब ट्रांसफर कर रहे हो पॉलिन ग्रेन को, पॉलिन ग्रेन का सर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, पॉलिनेशन से लेकर के, यानी पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन से लेकर के पॉलिन ट्यूब का एम्ब्रायो साइक के अंदर घुस जाना, वहां तक के प्रोसेस क्या बोलते हैं। अब यही जब दो मेल गिमेट एम्ब्रायो साइक के अंदर जो घुसे थे, अब ये अगर फ्यूज हो गए किसके साथ, एक एक्सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो यहां पर हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन और वहां हो जाएगी सिंगेमी। तो सिंगेमी से क्या बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा। अब मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले मम्मी बनती है कि बच्चा, मम्मी। तो अब यही चीज तुमसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा कि जाइगोट। हाँ गलत पढ़ाया मैंने तो पहले, लेकिन बनेगा क्या, जो एंडोस्पर्म होता है, इधर सुनो, एंडोस्पर्म क्या है पता है, एंडोस्पर्म है मम्मी, क्या है मम्मी, मतलब ये क्या होगा, पहले बनेगा, क्या बनेगा, और जो जाइगोट फिर जिससे एम्ब्रायो बनता है ना, जो जाइगोट होता है वो क्या बनेगा बाद में, क्या बनेगा बाद में। एक बात बताओ, पहले क्यों बनना पड़ता है मम्मी को, क्योंकि इसको पता है कि बच्चा आएगा, क्या होगा, बच्चा आएगा, मुझे न्यूट्रिशन देना है, क्या देना है ना। तो एंडोस्पर्म पहले बन गया, फिर धीरे से फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना। अब एंडोस्पर्म कहता है ले ले बच्चे मुझसे खाना ले ले, और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते हो तब तक हम तुमको क्या देते रहेंगे, जब तक तुम एम्ब्रायो में नहीं बदल जाते तब तक हम तुमको क्या देते रहेंगे, भोजन पानी देते रहेंगे। तो ये भी एक न्यूटन का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है बिलो द एंटीपोडल सेल या बिलो द सिनर्जिड, बिलो द या बिलो द एग सेल। अब मुझे एक चीज बताना, एग सेल इज बिलो द सिनर्जिड या बिलो द एंटीपोडल, बिलो द सिनर्जिड, ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, जो एंटीपोडल सेल होती हैं वो टुवर्ड्स चैलेजा होते हैं कि टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, टुवर्ड्स द। तो एक चीज ये भी समझ जाओ, जो जाइगोट होते हैं वो जो या एम्ब्रायो होते हैं वो बनते हैं माइक्रोपाइल साइड की तरफ, किधर, माइक्रोपाइल की तरफ। क्यों, क्योंकि एक्सेल माइक्रोपाइल की तरफ था और एंडोस्पर्म यानी पोलर न्यूक्लियाई किसके साइड था, तो ये किसके साइड बनेगा, चैलेजा, ठीक है। तो चलो भैया आज के लिए इतना ही, खुश रहो।
बन जाओ डॉक्टर और